नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ एक कार्डियक सिस्टम का एक डिसीज़ है और आर्टेरियल डिसीज़ का। तो इसमें देखते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज अ कंडीशन इन विच द कोरोनरी आर्टरी बिकम्स नैरोड एंड ब्लॉक्ड। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है यानी कि हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, वो क्या होती है, नैरो हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है। नैरो मतलब कि क्या होती है, सकरी हो जाती है या तो फिर वो ब्लॉक्ड हो जाती है। किस कारण से? एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि प्लेक फॉर्मेशन हो जाना हमारे आर्टरीज में, जो क्या करेगी, हमारे ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देगी। ब्लड फ्लो करने के साथ साथ हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को भी क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। कहाँ? हार्ट मसल्स में। इस तरीके से कोरोनरी आर्टरीज क्या होता है, हमारे शरीर में डेवलप होता है। तो क्या है, कोरोनरी आर्टरीज में एक क्या है, नॉर्मल आर्टरीज है जिसका ल्यूमन क्या है, पूरा वाइड है। लेकिन नैरोइंग कोरोनरी आर्टरी में इस तरीके से ये क्या होंगे, प्लेटफॉर्म होने की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से उसका ल्यूमन कम हो जाता है। इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी देख सकते हैं कि प्लेक फॉर्मेशन होने के कारण हमारे ये क्या है, जो ल्यूमन है वो कम हो गया है और ब्लड का सप्लाई भी कम हो गया है। एक कोरोनरी आर्टरी जो कि कहाँ, लेफ्ट साइड पे पाई जा रही है, ये हमारे किस तरीके से कहाँ पर पाई जाती है और किस तरीके से अफेक्ट करती है। ये है, देख सकते हैं आपकी नैरो और ब्लॉक्ड आर्टरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ट में कहाँ पर किस तरीके से आर्टरी में ब्लड सप्लाई हो रही है और जो प्लेग वाला फॉर्म है वहाँ पर कैसे ब्लड का सप्लाई है। और इस तरीके से जहाँ पर ब्लड का सप्लाई नहीं होगा वहाँ पे एरिथमियास हो जाता है और ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता। ये हेल्दी हार्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज के साथ। फिर हम देखते हैं क्या इसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर, यानी कि क्या क्या कारण हैं जिसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिसीज कॉज हो सकते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज को कॉज करने में। तो सबसे पहला देखते हैं हम क्या है यहाँ पर, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि मेन कॉज यहाँ पर क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारे क्या होता है, लिपिड होते हैं वो हमारे आर्टरीज में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। उसके कारण हमको एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है और ये लिपिड डिपॉजिट होने से वो प्लेक फॉर्मेशन करने लगते हैं। दूसरा आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक कारण है। वहीं पर है हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ ओबेसिटी है जो कॉज करेगा। उसके साथ फिजिकल इनएक्टिविटी, जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होने के कारण हमको देखने को मिल सकता है। इंक्रीज एज ज़्यादा होने पर, और फैमिली हिस्ट्री अगर है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की या किसी और हार्ट डिसीज़ की तो हमको देखने को मिल सकता है। ये क्या रहे, रिस्क फैक्टर और कॉजेज। उसके साथ देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हमें समझ में आता है किस तरीके से ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप हुआ और कहाँ से कहाँ तक ये पहुँचता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या देखेंगे, इंडोथेलियल इंजुरी। इंडोथेलियल टिश्यू इंजुरी होगा। एक किस तरीके से हो रहे थे, हमारे स्मोकिंग के कारण हो रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण हो रहे थे, डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन के कारण हमको ये देखने को मिल रहे थे। एक इंडोथेलियल इंजुरी हुई किसके कारण, लिपिड डिपोजिशन के कारण। लिपिड डिपोजिशन हुआ जो क्या करता है, प्लेक फॉर्मेशन करेगा। प्लेक फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या करते हैं, प्लेक फॉर्म होने के बाद ये आर्टेरियल नैरोड, जो आर्टरीज हमारी उसको नैरो कर देते हैं और नैरो करने के साथ ये क्या करते हैं, डिक्रीज ब्लड फ्लो। एक कोरोनरी आर्टरी में क्या करते हैं, ब्लड का फ्लो को कम कर देते हैं। और जैसे ही ब्लड का फ्लो कम होगा वो क्या करते हैं कि एमआई यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हमारे हार्ट की मायोकार्डियल लेयर होती है वहाँ पर ब्लड का सप्लाई स्टॉप कर देते हैं और एंजाइना और हार्ट अटैक कॉज होता है। एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन, हार्ट अटैक यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज इस तरीके से डेवलप होते हैं हमारे बॉडी में। और उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, सिम्टम्स। हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिम्टम्स में क्या हमें दिखेंगे, लक्षण इसके दिखेंगे हमें क्या, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन दिखेगा जिसे हम क्या, अंजाइना कह रहे हैं। चेस्ट पेन के साथ क्या, वो चेस्ट में प्रेशर यानी कि हैवीनेस लगेगा। उसके बाद आते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम डिस्निया कहते हैं। और आएगा उसके साथ क्या, फटीग। जब भी हम सांस लेते हैं या तो फिर थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ी भी एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, पेशेंट को फटीग होने लगता है। स्वेटिंग होगी, पाल्पिटेशन होगा, नोजिया हो सकते हैं,
ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जिससे हमें पता चल पाएगा कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। सबसे पहला क्या करते हैं, ईसीजी। ईसीजी में हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज यानी कि स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। स्ट्रेस टेस्ट में हम पता लगा पाएंगे कि जो चेस्ट पेन है और चेस्ट प्रेशर है वो किस तरीके से। इको में हम क्या करेंगे कि हार्ट के चैम्बर और वॉल्व जो है उनको देखेंगे। एंजियोग्राफी करेंगे और लिपिड प्रोफाइल, इसमें हम एसडीएल और एलडीएल देखेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, और कार्डियक बायोमार्कर। इसमें आ जाएंगे क्या हमारे ट्रोपिन, सीकेएमबी और ग्लोबुलिन, ये सारे आ जाएंगे उसमें। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने को मिल सकता है, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज, और इसमें कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेंगे। उसके साथ देखने को क्या मिलता है, सडन कार्डियक डेथ, यानी कि सडनली क्या होगा, कार्डियक डेथ यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या देख सकते हैं हम कि मैनेजमेंट सबसे पहला हम मैनेज करेंगे जो हमको जिस कारण से देखने को मिल रहा है। सबसे पहला स्मोकिंग को स्टॉप करेंगे। उसके साथ क्या है, हेल्दी डाइट लेंगे। हेल्दी डाइट में क्योंकि हमारे कई सारे जो डिसीज हैं वो इन्हीं के कारण देखने को मिलते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे जो फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण हो रहा है, ताकि हम उसके चांस को रिड्यूस कर सकें। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे, ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि ये मेन कॉजेज़ हैं उनको कॉज करने का। मेडिसिन हम कंटिन्यू रखेंगे, एंटीप्लेटलेट, स्टैटिन ड्रग्स लेंगे, एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स हम क्या करेंगे, लेते रहेंगे, जिससे हम इसको रिड्यूस कर सकें। और जो सडन एमआई हो रहे, कार्डियोजेनिक शॉक हो रहे हैं, एंजाइना हो रहा है, उनको हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है पीसीआई, यानी कि हम करेंगे यहाँ पर एंजियोप्लास्टी करेंगे स्टंट के साथ, और अगर सीवियर केसेस है तो उसमें हम सीएबीजी यानी कि बाईपास सर्जरी भी करते हैं। इस तरीके से आपको वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।